हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो सीरीज है वो मैंने शुरू किया है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम में। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, कैसे हम लोग अगर एज ए वेब डेवलपर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो कैसे जावास्क्रिप्ट हम लोगों को आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज में। मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में ये सब चीज़ें बताया है, कैसे आप एज ए वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए एज ए वेब डेवलपर। मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है एक वेब डेवलपर के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था पार्ट वन में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, तो वो हम लोग आज देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। कहीं न कहीं आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वो मुझे मोटिवेशन देगा और ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ क्रिएट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जेएस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या एंगुलर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी एक एज ए वेब डेवलपर क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ एक वेब डेवलपर को आना चाहिए। सो जो भी उससे रिलेटेड जो भी टेक स्टैक है, मैं कोशिश करूँगा कि हर टेक स्टैक का एक वीडियो सीरीज़ बनाऊँ और अपलोड करूँ सो दैट कि आप लोग अच्छे से वेब डेवलपर से रिलेटेड जो भी टेक स्टैक है वो आप सीख सकें। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये सारे फीचर्स मोस्टली कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, देन जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये हम लोग देखेंगे। फिर क्या कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे उनका यूज केस है, क्या कब कब हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट जो होता है वो डायनेमिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ये चीज़ देखेंगे। फिर देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कैसे फंक्शन बनाते हैं, कितने तरीके होते हैं फंक्शन बनाने का और कैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे फंक्शंस में। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। फिर देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो सारे इवेंट्स हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग और उसके मेथड्स देखेंगे, क्या-क्या मेथड्स होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद अरे देखेंगे और अरे से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो देखेंगे। डेट ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है और फिर उसके मेथड्स देखेंगे। एफएल्स देखेंगे, कैसे हम लोग एफएल्स ब्लॉक को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो देखेंगे। स्विच केस देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे, फॉर लूप के डिफरेंट वर्जन्स देखेंगे, कैसे डिफरेंट तरीके से हम लोग फॉर लूप को यूज करते हैं, ये देखेंगे। स्कोपिंग देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में स्कोपिंग कैसे होता है। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वाइस्टिंग एंड क्लोजर्स, ये देखेंगे हम लोग इस पूरे वीडियो सीरीज में। साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरेटिकल के साथ साथ ही हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे और कोशिश करेंगे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उसका उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करें हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट पे जंप करने से पहले थोड़ा बहुत मैं ये बता देना चाहूँगा कि आपको एचटीएमएल का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप एज ए वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एचटीएमएल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको एचटीएमएल सीखना पड़ेगा। एचटीएमएल क्या होता है, कैसे एचटीएमएल ज़रूरी है एक वेब डेवलपर को। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में हम लोग एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत कवर करेंगे, उतना कवर करेंगे जितना कि हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत लगेगा या फिर एक एज ए वेब डेवलपर आप मिनिमम कितना आपको आना चाहिए, वो हम लोग एक मिनिमम पार्ट जो है एचटीएमएल का वो कवर करेंगे।
तो चलिए देखते हैं HTML क्या होता है। सबसे पहले HTML ही देखते हैं कि HTML क्या होता है। व्हाट इज HTML? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो आप जब आप कोड देखोगे HTML का, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे ये हम लोग जो कोड लिखते हैं वो मार्कअप जैसा दिखता है। तो HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो जब कभी भी आप वेब पेज क्रिएट करते हो किसी भी वेबसाइट के लिए, तो HTML जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एक्चुअली, किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि HTML जो है एक्चुअली हम लोगों को एक तरीका देता है, जिस तरीका का यूज करके जिसको हम लोग यूज करके वेब पेज का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कंपोनेंट्स है HTML में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, बोल सकते हैं, नॉट कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है जिसको यूज करके हम लोग अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं एज पर और रिक्वायरमेंट। HTML consists of a series of elements। तो HTML जो होता है वो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। अगर आप देखोगे कोई भी HTML कोड, किसी भी HTML फाइल को आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के हम लोग एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक HTML फाइल बनाते हैं, या ये बोल सकते हैं एक वेब पेज बनाते हैं। एक वेब पेज में बहुत सारे HTML आपको मिलेंगे, सॉरी HTML एलिमेंट्स मिलेंगे। HTML elements tell the browser how to display the content। ओके, सो HTML ही वो लैंग्वेज है जिसको कि ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है। ब्राउजर को सिर्फ वही समझ में आता है, HTML ही। तो आप जो HTML में लिखोगे वही आपको वो डिस्प्ले करेगा एज ए कंटेंट ब्राउजर पे। ब्राउजर को और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है फॉर वेब पेज, वेबसाइट से रिलेटेड थिंग फॉर वेब पेजेस। इफ यू, अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है तो वो HTML में ही होना चाहिए, बिकॉज ब्राउजर जो है उसी लैंग्वेज को समझता है। तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो HTML से रिलेटेड है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं HTML का, कैसे HTML हम लोग बनाते हैं। मेनली HTML के बारे में ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि जो ये HTML जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। ये आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के आपका एक HTML बना होता है, या फिर एक वेब पेज बना होता है। या फिर और ये बोल सकते हैं कि जो ब्राउज़र होता है वो सिर्फ HTML लैंग्वेज को ही समझता है। तो हम लोग इसलिए HTML यूज़ करते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं कैसे HTML हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक फाइल क्रिएट किया हुआ है index.html। ओके, तो सबसे पहला चीज़, जब कभी भी आप कोई HTML फाइल आप क्रिएट कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट HTML आपको रखना है। आप डॉट HTML रखोगे फाइल का एक्सटेंशन, तभी ब्राउज़र उसको एज ए HTML ट्रीट करेगा और एज ए HTML उसको रीड करेगा। तो ये पहला हो गया आपका कि जो फाइल का जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो डॉट HTML होना चाहिए। सॉरी। उसके बाद आपका जब जो आपका HTML फाइल जब स्टार्ट होता है, जब हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं और वेब पेज का जब हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करना शुरू करते हैं, तो कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स हैं जिनको कि हम लोगों को यूज करना होता है। तो HTML में जो ये जो आपको दिख रहा है, ये एरो, एक्चुअली इसको स्टार्ट टैग और इसको एंड टैग बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है और फिर उस वही एलिमेंट वहाँ का एंड टैग भी होता है। तो और उसके अंदर जो रहता है उसको हम लोग एज एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट यूज हुआ है, लाइक HTML हेड, बॉडी, ये सारे जो हैं वो एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं।
कोई भी HTML आपका फाइल आप क्रिएट कर रहे हो या करते हो, तो पहला जो सबसे पहला जो मैंडेटरी पार्ट है वो ये है, डिक्लेरेशन ऑफ डॉक टाइप। तो कोई भी HTML फाइल में अगर आप बना रहे हो तो डॉक टाइप का डिक्लेरेशन मैंडेटरी है। आप नहीं डिक्लेयर करोगे तो ब्राउज़र आपके वेब पेज को करेक्टली रीड नहीं करेगा। मे बी डिस्प्ले होगा, डेटा डिस्प्ले हो सकता है, बट ये गारंटी नहीं देगा कि जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो कंटेंट जो वेब पेज का जो डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र में, वो सही डिस्प्ले हो रहा है या फिर सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपको क्या है, आपको अपने HTML पेज में सबसे पहले डॉक टाइप का डिक्लेरेशन यहाँ पे ऐसे करना होगा। तो डॉक टाइप जो है वो मैंडेटरी एलिमेंट्स है जो कि आपको डिक्लेयर करना है ऑन टॉप ऑफ द HTML, सो दैट कि आपका जो ब्राउज़र है वो आपके सॉरी ब्राउज़र जो है वो आपके कंटेंट को, वेब कंटेंट को आपको सही तरीके से रीड करे और उसको डिस्प्ले करे। ओके, अभी जो नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट रहेगा, जिसको कि रूट एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं, वो HTML होता है एक्चुअली। सो वो HTML रूट एलिमेंट है, इसी के अंदर हम लोगों के बाकी सारे एलिमेंट्स हम लोग इम्बेड करते हैं। तो HTML आपका रूट एलिमेंट हो गया। फिर इसके अंदर में आप देख सकते हो हेड है और बॉडी है। तो हेड में जो है वो हम लोग अलग अलग और भी एलिमेंट्स, हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टाइटल एलिमेंट को यूज किया हुआ है। तो टाइटल जो भी हम लोग पास करेंगे यहाँ पे टाइटल, या एक्चुअली जब आपका जो ये जो वेब पेज है, जब आपका ब्राउजर में लोड होगा, जब आप ओपन करोगे, तो जो ब्राउजर टाइटल जो होता है, वेब पेज का जो टाइटल रहता है, वो यहाँ से डिस्प्ले होता है। अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पे वो टाइटल डिस्प्ले होगा। हम लोग देखेंगे कैसे डिस्प्ले होता है। तो हेड आपका हो गया। हेड के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं या फिर यूज करेंगे। देखेंगे हम लोग कैसे यूज करते हैं और भी एलिमेंट्स। जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है बॉडी टैग या बॉडी एलिमेंट बोल सकते हैं। बॉडी एलिमेंट जो होता है वो एक्चुअली आपका एक्चुअल कंटेंट होता है। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। तो ये आपका एक्चुअल कंटेंट को, ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक्चुअल कंटेंट का कंटेनर है, बॉडी बॉडी एलिमेंट। तो बॉडी एलिमेंट भी रिक्वायर्ड है। आप विदाउट बॉडी एलिमेंट आप कुछ डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। तो आपको बॉडी एलिमेंट लिखना ही लिखना है आपके index.html। अभी चलते हैं हम लोग ओपन करते हैं इस index.html को। कहाँ पे? तो इसको ओपन करते हैं हम लोग ब्राउजर में और देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर में। ओके, तो ओपन करता हूँ मैं इसको, जस्ट अ मिनट। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जहाँ पे उस फाइल को सेव किया हुआ है उसको जस्ट आपको जाके डबल क्लिक कर देना है, या फिर आपको ऐसे पाथ वाइज कॉपी करके आपको यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे पेज टाइटल आप देखो, जो हेड के अंदर हम लोगों ने जो टाइटल यूज किया हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एज ए पेज टाइटल। अभी इसमें इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। तो अगर आपको अपने HTML पेज को अगर इंस्पेक्ट करना है और डेवलपर टूल ओपन करना है, गूगल क्रोम का अगर डेवलपर टूल ओपन करना है, तो आप या तो यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर आप F12 भी प्रेस कर सकते हो। F12 से भी आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। ओके, तो F12 प्रेस करके आप डेवलपर टूल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो डॉक टाइप हमने यूज किया हुआ है, डॉक टाइप यहाँ पे है। फिर आपका HTML है जो कि रूट एलिमेंट है। फिर हेड है, हेड के अंदर हमने पेज टाइटल दिया हुआ है, तो वहाँ पे पेज टाइटल सेट हुआ है। बॉडी के अंदर हमने कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं बॉडी के अंदर हम लोग कुछ डिस्प्ले करते हैं। तो अभी HTML जो होता है, HTML में जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लाइक अभी आपने बॉडी देखा, हेड देखा, इसी तरह से एक डिव एलिमेंट होता है। डिव एलिमेंट होता है, तो डिव को आप यूज कर सकते हो। डिव को आप मान सकते हो ये डिफरेंट डिविजन्स है। अगर आपको अपने एप्लीकेशन में डिफरेंट डिविजन्स बनाना है अपने पेज के डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो आप डिव
टैग डिव एलिमेंट का यूज करके आप अपने पेज को डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो आप। तो डिव यूजुअली उस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग। अ, यहाँ पे डिव के अंदर हम लोग डिस्प्ले करते हैं कुछ भी। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे मैं H1 यूज कर रहा हूँ, तो H1 भी एक एलिमेंट है डिव में आपका। HTML में H1 जो होता है एक एलिमेंट होता है जो कि यूज होता है आपके पेज के सॉरी आपका जो वेब पेज है उसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन है उस सेक्शन का टाइटल अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वो आप यूज कर सकते हो उसके लिए। दिस इज हेडिंग 1। ओके। तो ये जो H1 जो है वो इसमें एक्चुअली अलग अलग टाइप का है। H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, ऐसे H1 एलिमेंट है। तो डिफरेंट आपका जो जो हेडर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट साइज के लिए है। लाइक H1 का टेक्स्ट साइज जो रहेगा अलग रहेगा, H2 का टेक्स्ट साइज जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो इस तरह से आपका आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, कौन सा यूज करना है, H1 करना है, H2 करना है या H3 करना है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं हम लोग और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे आ गया दिस इज हेडिंग 1 और यहाँ पे डिव भी आ चुका है और डिव के अंदर हमने H1 लिखा है तो H1 भी आ गया है। तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट आपका जो इस तरह से आपका जो HTML है वो आपका क्रिएट होता है और इस तरह से आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है। आपका div हो गया, देन आपका H1 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, आप अगर H2 यूज करोगे जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आप H2 यूज करोगे तो आप देखोगे इसका जो टेक्स्ट जो साइज है वो अलग होगा। दिस इज हेडिंग 2। अभी सेव करते हैं और देखते हैं अभी क्या आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज हेडिंग 2। इट मीन्स कि इसका जो टेक्स्ट का जो साइज है वो कम है एज कम्पेयर टू 1। इस तरह से H3, H4 और H5 का भी अलग अलग यूज केस है। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा जो अभी जैसे हम लोग बोल रहे थे कि अ, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं HTML में। अभी हम लोगों ने देखा div है, H1 है और भी एलिमेंट्स हैं लाइक स्पैन है, लेबल है, इनपुट है, फॉर्म है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो अपने यूज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज करते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए, जो एलिमेंट्स होते हैं HTML में वो दो टाइप के होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी जो आप देख रहे हो div H1 ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है एक्चुअली। सो ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका आपका जो वेब पेज है, जो आप वेब पेज बना रहे हो, वो जब ब्राउजर में जब लोड होता है तो जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, जो भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लाइक div H1, वो क्या करते हैं, पूरे विंडो का इंटायर विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। जितना विड्थ अवेलेबल रहता है उतना पूरा विंडो का विड्थ वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे डिव का, तो डिव आप देखो कहाँ तक एक्सपैंड हुआ है। डिव जो है आपका यहाँ तक एक्सपैंड हुआ है, यहाँ से विंडो का विड्थ, जहाँ से विंडो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका कवर किया हुआ है विड्थ। दो इसका कंटेंट जो है वो यहीं तक है, आप देख सकते हो कंटेंट यहीं तक है, बट ये कवर पूरा विंडो विड्थ को किया हुआ है। तो ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो, अभी इसको मैं नीचे कर देता हूँ तो आप और अच्छे से पता चलेगा। तो आप देख सकते हो पूरा कवर किया हुआ। जब हम लोग हाईलाइट करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने में, जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हाईलाइट करते हैं तो वो दिखाता है कि वो एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे उसका एंडिंग हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ पे एंड हुआ है और कितना उसका डायमेंशन है, डायमेंशन भी आप देख सकते हैं 1350 इंटू 85.44। तो 1350 उसका विड्थ हो गया, ये पिक्सल में विड्थ दिखा रहा है, और 85.44 उसका हाइट है जो कि पिक्सल में। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरा इंटायर विड्थ जो होता है वो कवर करते हैं। यहाँ पे H1 भी सेम वही है, ये भी आपका इंटायर विड्थ को कवर कर रहा है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। S2 भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये आपको इंटायर विड्थ को आपको कवर कर रहा है। तो ये आपका हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसी तरह से आपका
इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जितना विड्थ चाहिए होगा उनको उतना ही वो ऑक्यूपाई करते हैं ब्राउज़र सॉरी ब्राउज़र में। विंडो विड्थ जो होता है, पूरे विंडो विड्थ का उनको जितना चाहिए इनलाइन एलिमेंट्स को उतना ही विड्थ वो ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी विड्थ को वो नहीं ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे स्पैन यूज करते हैं। स्पैन जो होता है वो आपका इनलाइन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस इज इनलाइन एलिमेंट। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करके फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हो सॉरी, हेडिंग आपका इंटायर विड्थ लिया है, हेडिंग टू भी इंटायर विड्थ लिया है, बट यहाँ पे जब जाओगे तो आप देखो कितना विड्थ लिया है। आप देख सकते हो डिफरेंस। ये सिर्फ और सिर्फ इसको जितना चाहिए उतना लिया है। इट मीन्स कि दिस इज इनलाइन एलिमेंट। जो टेक्स्ट है वो जितना विड्थ स्पेस ले रहा है उतना ही स्पेस स्पैन ऑक्यूपाई करेगा एक्चुअली। आप देख भी सकते हो डायमेंशन जो वहाँ पे दिख रहा है 138.2 बाई 17। तो अभी विड्थ को ही आप सिर्फ देखो, हाइट को आप इग्नोर करो। तो विड्थ यहाँ पे 138.2 ही वो लिया है। तो ये आपका इनलाइन एलिमेंट्स है एक्चुअली स्पैन। तो आपको जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस टाइप का आप एलिमेंट यूज कर सकते हो अपने वेब पेज में। चूंकि हम लोग अभी डिटेल में HTML नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सारे सिनेरियोज आपको यहाँ पे नहीं दिखाने जा रहा हूँ। बस मैं बेसिक आपको बताते जा रहा हूँ HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के HTML एलिमेंट्स हैं। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स बना सकते हैं। उसके लिए क्या CSS यूज करना होगा। तो हम लोग देखेंगे जब CSS थोड़ा बहुत कवर करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग यूजिंग CSS हम लोग उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बनाते हैं। बिकॉज बहुत बार आपको जब आप वेब पेज क्रिएट करोगे तो बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बनाना होगा, सो दैट कि वो उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई करे जितना उसको चाहिए। बाकी विड्थ आप दूसरे एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो अपने वेब पेज के डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका CSS के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया HTML के बारे में बेसिक। HTML क्या होता है, कैसे ब्राउज़र उसको रीड करता है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोवाइड करना होगा एक वेब पेज बनाते टाइम, सो दैट कि ब्राउज़र आपके कंटेंट को ईज़िली रीड कर सके, करेक्टली रीड कर सके। उसके बाद ये हम लोगों ने एलिमेंट्स देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं HTML में, जो कि यहाँ पे मैं हर एलिमेंट्स को नहीं कवर करूँगा, बट आप कोई भी रेफरेंस लेके आप देख सकते हो कितने सारे एलिमेंट्स हैं। या फिर सारे एलिमेंट्स आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, अचानक से आपको याद नहीं होगा। जैसे जैसे आप HTML पे काम करना आप स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिक वो सारे एलिमेंट्स याद होते जाएंगे जैसे जैसे आप यूज करोगे। तो एक इमेज एलिमेंट होता है जिसको कि इमेज लोड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपका ये इमेज हो गया, आपका एक इनपुट होता है, इनपुट एलिमेंट होता है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें दो टाइप का आपको एक क्लोजिंग होता है। एलिमेंट्स जब हम लोग क्लोज करते हैं तो दो टाइप का होता है। एक तो सेल्फ क्लोजिंग होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस तरह से कोई एलिमेंट क्लोज होता है तो उसको सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं। या फिर एक इस तरह से होता है जैसे डिव आपका क्लोज हुआ है, ये नॉर्मल क्लोजिंग है, स्टार्ट विथ डिव टैग एंड देन एंड विथ डिव टैग। तो इस तरह से स्टार्ट और एंड होता है। और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग जो कि इस तरह से होता है। तो आपका इनपुट एलिमेंट हो गया, इमेज हो गया, डिव हो गया, हेडर हो गया, स्पैन हो गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जैसे जैसे आपका यूज आएगा वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे CSS के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे CSS का, कैसे CSS यूज होता है HTML में, और CSS का यूज करके कैसे हम लोग वेब पेज को ब्यूटीफाई करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।